हेलो एवरीवन। आज हम 9 सितंबर 2016 आफ्टरनून शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया था एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, उसका मैथ सेक्शन का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 9 सितंबर 2016 में ये पेपर आया था आफ्टरनून शिफ्ट में। चलिए इसका मैथ सेक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए can do 1/3 of a work in 5 days. A can do 1/3 of a work in 5 days. B can do 2/5 of his work in 10 days. B can do 2/5 of his work in 10 days. तो both A and B together will do the work in how many days? And B together will do it in how many days? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, 2016 में ये पेपर आया था 9 सितंबर को एसएससी सीजीएल आफ्टरनून शिफ्ट में। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सीधे तरीके में एक लाइन में सॉल्व अगर हम लोग करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे इसको इस तरह से। ये इसका आंसर हो जाएगा 9 3/8 डेज में दोनों कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये पेपर में हम लोग इतना सा रफ वर्क करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर समझने वाला बात है तो इस तरह से समझना है इस क्वेश्चन को। ए 1/3 काम को कर रहा है 5 डेज में, तो ए टोटल काम को कितना दिन में करेगा? 15 डेज में करेगा। बी 2/5 काम को कर रहा है 10 डेज में, तो बी टोटल काम को करेगा 25 डेज में। तो ए का एक दिन का काम 1/15, बी का एक दिन का काम 1/25, दोनों को जोड़ेंगे तो हमको दोनों का एक दिन का काम मिलेगा, जो कि यहाँ पे आया है 8/75। यानी दोनों कंप्लीट कितना दिन में करेगा? 75/8 डेज में करेगा, मतलब 9 3/8 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, और पेपर में हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना जल्दी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, जितना कम टाइम के अंदर और जितना कम स्टेप्स में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। द बेस एरिया ऑफ ए राइट पिरामिड, द बेस एरिया ऑफ अ राइट पिरामिड is 57 यूनिट, 57 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है ना तो स्क्वायर यूनिट, एंड हाइट इज 10 यूनिट, एंड हाइट इज 10 यूनिट। तो हमसे पूछा है फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका पिरामिड का वॉल्यूम कितना होगा। पिरामिड का एरिया ऑफ बेस कितना है? 57 स्क्वायर यूनिट है, और हाइट कितना है? 10 यूनिट है। हमसे क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है। तो डायरेक्ट अगर वन लाइन में हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन को तो ये होगा, ये 19, दैट इज 190 स्क्वायर यूनिट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। ठीक है, और अगर थोड़ा सा समझना है डिटेल्स में तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का। बस यही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया, क्योंकि क्या है, एक पिरामिड दिया है जिसका एरिया ऑफ बेस कितना है? 57 स्क्वायर यूनिट है। तो एरिया ऑफ बेस की जगह पे हमने 57 को डाल दिया, हाइट कितना है? 10 है। इसको सॉल्व करा तो 190 आ गया। लेकिन इतना लिखना नहीं है पेपर में, सिर्फ इतना करना है। ठीक है, और डायरेक्ट आंसर निकालना है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अगर आप चाहते हैं तो पहले सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन जब लिखा कंप्लीट हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है 2016 पेपर में 9 सितंबर को। थर्ड क्वेश्चन, द एमपी ऑफ ए फैन इज 1200
द MP मतलब मार्केट प्राइस ऑफ अ फैन इज ₹1200 and shop allows a discount of 5% and shopkeeper allows a discount of 5%। तो पूछा हमसे है ये है कि SP कितना होगा फैन का। मार्क प्राइस दिया है, डिस्काउंट दिया है, SP। डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर बेस पुट करेंगे हम लोग और आंसर निकालेंगे। इसको पेपर में सॉल्व करेंगे डायरेक्ट इस तरह से, डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। 12 5 जा कैरी 6 114, ये आएगा आंसर। पेपर में एकदम एक लाइन में सॉल्व करना है, ठीक है। और समझने के लिए फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100 इंटू मार्केट प्राइस इक्वल टू SP आता है। 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस 5 कितना होगा, 95 होगा, बाई 100 इंटू मार्क प्राइस कितना है, 1200 है। बस इसी को सॉल्व करा तो आंसर 1140 रुपीज़ आ गया, ठीक है। लेकिन एग्जाम में सिर्फ इतना बनाना है, ये नहीं बनाना है, ठीक है। यही ट्रिक है, ट्रिक जो हम बोलते हैं यही ट्रिक है, ठीक है। इसी को स्पीड से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और एकदम वन लाइन में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम हमको लगे ही नहीं। इसके बाद चलते 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, इफ़ 35% of A's income is equal to 25% of B's income, then find the ratio of A's income to B's income। यहाँ पे हमको रेशियो निकालना है ए का इनकम और बी का इनकम का। क्या बोला है, ए का 35% इनकम का और बी का 25% इनकम का क्या है, इक्वल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में जब हम सॉल्व करेंगे एकदम सीधा एक लाइन में सॉल्व करेंगे। ए बाई बी इक्वल टू 25/35, दैट इज 5/7, मतलब 5:7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एकदम सीधा एक लाइन में सॉल्व करेंगे एग्जाम में, ठीक है। यही ट्रिक हो गया। और अब कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, ए का इनकम का 35%, तो 35/100 ए बराबर है बी का इनकम का 25%, 25/100 ऑफ बी। अब ए और बी का रेशियो चाहिए तो बी ए के नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 25/100 और ये 100 चला जाएगा ऊपर और ये 35 आ जाएगा नीचे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 5, ये आएगा 7, दैट इज़ 5:7। लेकिन इतना नहीं करना है एग्जाम हॉल में, इतना करना है सिर्फ डायरेक्ट इसको मन में ही करना है कैलकुलेशन, ठीक है। ये स्पीड आपको बढ़ाना है ताकि ये क्वेश्चंस को हम एकदम तुरंत सॉल्व कर सके 15 से 20 सेकंड के अंदर, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें टाइम टेकिंग लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व अगर हम करना चाहते हैं टाइम दे के, तो इन क्वेश्चंस को हमको जो है बहुत जल्दी के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, वेरी क्विक, बहुत जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हमारा इस सेक्शन 2016 का। A and B invest 3,000 and ₹2,400. A and B invest 3,000 and 2,400, मतलब A कितना इन्वेस्ट कर रहा है 3,000 और B कितना कर रहा है 2,400, ठीक है। इन अ बिजनेस, एक बिजनेस में, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इफ आफ्टर 1 year देयर इज अ लॉस ऑफ 720, इफ आफ्टर 1 year there is a loss of 720, how much loss does B bear? B का कितना लॉस होगा उसमें से। बोल रहा है कि अगर एक बिजनेस में ए और बी 3,000 और 2,400 रुपया लगा रहा है और इस बिजनेस में 1 साल बाद 720 रुपया 720 रुपीज़ का अगर लॉस होता है तो बी का उस लॉस में कितना हिस्सा है, ठीक है। तो जैसे प्रॉफिट का हम बनाते हैं लॉस का भी हम वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब हम एग्जाम हॉल में बनाएंगे तो डायरेक्ट हम 4/9 इंटू 720 करेंगे, दैट इज 320 रुपीज़। डायरेक्ट आंसर निकालेंगे एग्जाम हॉल में, बस इतना करना है, यही ट्रिक है, एकदम डायरेक्ट ऐसे करना है समझने के लिए।
इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या है 3000:2400, क्योंकि वही रेशियो में प्रॉफिट या लॉस जो है बढ़ता है, डिवाइड होता है। तो यहाँ हो जाएगा 5:4, ये इन्वेस्टमेंट रेशियो है। अब बी का हिस्सा क्या है 4, टोटल कितना है 9, और कितना लॉस हो रहा है 720। बस इसको कैलकुलेट करना था, कितना आ रहा है 320। ठीक है, एग्जाम हॉल में सिर्फ इतना बनाना है, एकदम ट्रिक के साथ क्वेश्चन को एकदम तुरंत सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, तो यही ट्रिक होता है जनरली, और कोई ट्रिक होता नहीं है। कोई भी कोचिंग सेंटर या वगैरह में जो बड़े बड़े चैनल में दिखाया जाता है ट्रिक वगैरह या कहीं भी, तो वो ट्रिक जो है उसी क्वेश्चन को शॉर्ट में किया जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चन के लिए ट्रिक होता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस के लिए कोई ट्रिक नहीं होता है। 6 1/4% ऑफ 1600 प्लस 12 1/2% ऑफ 800 कितना होगा। इस क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आप माइंड में कैलकुलेट करोगे 100 आएगा, और इसको आप माइंड में कैलकुलेट करोगे 100 आएगा। 100 + 100 आंसर हमारा 200 होगा। अगर सॉल्व तरीके से करना है, कंसेप्ट वाइज चलना है, तो कंसेप्ट वाइज भी दिखा देते हैं। ये हो जाएगा 25/4 × 1/100 × 1600। देखो कितना आता है, 100 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं 25/2 × 1/100 × 800 कितना आ गया 100 आ गया। फिर 100 और 100 को जोड़ दो 200 आ जाएगा। लेकिन एग्जाम हॉल में इतना बनाना नहीं है, आपको ये कैलकुलेशन माइंड में करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन भी माइंड में करना पड़ेगा। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते जो है बन जाता है या बनने लगता है। जब आप सेट बनाओगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, 10,000 20,000 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये सब क्वेश्चंस आपका माइंड में बनने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 km/h, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 km/h शताब्दी एक्सप्रेस शॉर्ट में लिख रहे हैं, रीचेस रांची फ्रॉम कोलकाता इन 7 hours, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रांची एंड कोलकाता। डिस्टेंस हमको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, एकदम एक लाइन पे बनेगा। 80 × 7 दैट इज 560 किलोमीटर। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में आपको 560 मीटर भी हो सकता है दिया हुआ रहे, उसमें नहीं करना है। 560 किलोमीटर इसका आंसर होगा, क्योंकि स्पीड km/h में है और टाइम आवर में है। जब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिस्टेंस हमेशा किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। ठीक है, और कंसेप्ट वाइज समझेंगे इसको तो क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हमको निकालना है, स्पीड कितना है 80 है और टाइम कितना है 7 है। ये km/h में है, ये आवर में, कोई चेंज करने का जरूरत है नहीं। 80 × 7 कितना होता है 56 होता है, 0 लगा देना है तो 560 किलोमीटर। ठीक है, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही स्पीड तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, तो CGL में कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी रहते हैं, जिनको हमको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में टाइम टेकिंग लगेगा। उन क्वेश्चंस को हम टाइम देकर ही बनाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। a³ - b³ = 56 और a - b का जो वैल्यू है वो है 2। हमसे पूछा है कि a² + b² का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, a और b दोनों को कुछ एक मन में एज्यूम कर लेंगे और फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का कोशिश करेंगे। जिस नंबर से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब क्या a और b का वैल्यू वही होगा। ठीक है, जैसे अगर हम a का वैल्यू को मानते हैं 4 और b का वैल्यू को मानते हैं 2, तो 4 - 2 ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 4 - 2 कितना है 2 आ रहा है। ठीक है, मतलब a का वैल्यू को हम 4 और b का वैल्यू को 2 हम अभी मान सकते हैं। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। 64 - 8 कितना आएगा 56 आएगा। तो चलिए इस इक्वेशन को भी वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कंफर्म हो गया कि a का वैल्यू कितना है 4 है और b का वैल्यू कितना है 2 है। अब इसको पुट कर दो, 4 का स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, आंसर कितना होगा 20 होगा। इस तरह से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी अराइज करता है, ये फॉर्मूला से क्या बन सकता है, तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो फार्मूला से भी ये बन सकता था, ए क्यूब और बी क्यूब का वैल्यू दिया है, ए माइनस बी का दिया है, लेकिन ए बी का नहीं दिया है। तो हम यहाँ तक तो वैल्यू पुट करके निकाल सकेंगे, लेकिन इस पोर्शन में हमको ए बी का वैल्यू अगर दे देता क्वेश्चन में तो हम इस फॉर्मूला से इसको पुट करके निकाल लेते, लेकिन इस सिचुएशन में हम नहीं निकाल पाएंगे। इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, वैल्यूज को पुट करके निकालना है, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चंस में जो है थोड़ा सा टाइम हमारा जाता है, क्योंकि इनमें हमको अलग अलग वैल्यूज बार बार पुट करना पड़ेगा, ठीक है, और चेक करना पड़ेगा किस में कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, 9 नंबर, ठीक है। क्या बोल रहा है 9 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हमको दिया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमको क्या करना है, x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है, हमको इक्वेशन को x से डिवाइड कर देना है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, ठीक है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ऐसे तो वन लाइन में अगर हम एग्जाम में बनाएंगे तो डायरेक्ट एकदम बनाएंगे x प्लस 1/x इक्वल टू 3 आंसर हो जाएगा। एग्जाम हॉल में हमको एकदम एक लाइन में बनाना है, ठीक है, क्योंकि माइंड में होगा कैलकुलेशन। कंसेप्ट वाइज समझना है तो एक्स स्क्वायर को हम x से डिवाइड कर देंगे, 3x को हम x से डिवाइड कर देंगे, 1 को भी हम x से डिवाइड कर देंगे और 0 को भी हम x से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1/x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा। ये 3 को कर दो उधर, तो x प्लस 1/x इक्वल टू 3, ठीक है। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं बनाना है, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ सिर्फ एग्जाम में बनाना है, एकदम डायरेक्ट इस कैलकुलेशन को माइंड में करना है, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ट्रिक यही होता है, कुछ नहीं, जिस क्वेश्चन को आप लेंदी तरीके से कंसेप्ट वाइज बना सकते हो उसी को एग्जाम हॉल में एकदम शॉर्ट में बनाना है। तो जब तक आप क्वेश्चन को कंसेप्ट के तरीके से नहीं समझोगे आप ट्रिक अप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए अब 10 नंबर में हम चलते हैं, एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब बोल रहा है बी सी प्लस एक्स वाई इक्वल टू 12, तो बी सी माइनस एक्स वाई कितना होगा, यही क्वेश्चन हमसे पूछा है, ठीक है। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी का मिड पॉइंट x है और ए सी का मिड पॉइंट y है, ठीक है। और क्या दिया है कि बी सी प्लस एक्स वाई, ये दोनों लाइंस का सम कितना है 12 है। तो देखो एग्जाम हॉल में इसको जो अप्रोच हम करेंगे तो डायरेक्ट ऐसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा 4। एग्जाम हॉल में हम इसको डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ट्रिक के साथ एकदम तुरंत। लेकिन कंसेप्ट वाइज अगर समझना है, देखो ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसका पैरेलल हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। और पैरेलल होने से क्या होता है, हमेशा इसका डबल होता है बेस, अगर ये x होगा तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ हम किए यहाँ पे, एक्स वाई को जो है हम x मान लिए और बी सी को हम 2x मान लिए, और दोनों का सम कितना है 12, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, दोनों का सम जो है 12 है। यहाँ से x का वैल्यू कितना निकला 4 निकला, पुट कर दिए तो एक्स वाई का वैल्यू 4 हो जाएगा और बी सी 2x है मतलब 8 हो जाएगा। तो अब बी सी से एक्स वाई को माइनस करना है तो 8 - 4 कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट वाइज, ठीक है। लेकिन एग्जाम में हम इतना नहीं करेंगे, एकदम तुरंत इसको बनाने का जो है कोशिश हम करेंगे, वेरी फास्ट, बहुत ही स्पीड तरीके से।